जय श्री हरि। बंधुओं, आपको पूर्व के वीडियो में रामपाल जी के विषय में तो हमने बताया ही था। अनेकों उनके खंडन मंडन हो चुके हैं। आज आपको दिखाएंगे कि वो कहते हैं कि हमारे महर्षियों को कहते हैं कि वो अज्ञानी थे। पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जिसमें फिर मैंने वेदव्यास जी की महिमा बताई थी। अब आपको बताते हैं, वो कह रहे हैं महर्षियों में निरा अज्ञान भरा था, भयंकर अज्ञानी थे। आइए देखते हैं, पहले आपको दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं कि महर्षि निरे अज्ञानी थे। आइए, ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आलिया ना ओड सारे का कितने अज्ञानी थे, कोरे अज्ञानी। ये महर्षि सतयुग के विद्वानों के बारे में कहें कि वो वेद के पारगामी देव ब्राह्मण और देवी की भक्ति, और देवी कह रही कि वो तो और परमात्मा, उसकी भक्ति करो ब्रह्म की। तो बंधुओं, इन्होंने कहा कि निरे अज्ञानी थे ये महर्षि, ये ब्रह्मर्षि आदि। अब हम आपको इनके कबीर जी का ज्ञान दिखाते हैं। आइए, ये देखिए इनके कबीर जी का ज्ञान। ये बीजक, कबीर बीजक में से आपको मिल जाएगा। कबीर तासे प्रीति करी, जाको ठाकुर राम, पंडित राजे भूपति आवही कौने काम। कबीर जी कह रहे हैं, जिनके ठाकुर और राम हैं उनसे प्रीति करो। पंडित, राजा, ये लोग कौन काम आएगा इनमें से? ये बीजक में से है, आप देख लीजिएगा। बीजक है ना, कबीर जी ने बीजक जी का जो निर्माण किया है उसमें से। अब देखिए, कबीर मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरई, कहत कबीर कबीर। मन निर्मल होते ही हरि पीछे लग गए इनके। राम नाम धम करी, संचौनी सो धन कतही न जावे, हमारा धन माधव गोविंद। ये स्वयं कह रहे हैं इनका धन माधव और गोविंद है। अब ये राम जी के विषय में तो कह देते हैं कि वो वाले राम थे और वो वाले राम थे, लेकिन माधव के विषय में तो नहीं कह सकते ये, ना गोविंद के विषय में कह सकते कि वो वाले गोविंद थे। और देखिए, अब आपको दिखाएंगे कि चतुर्भुज नारायण, विष्णु अथवा गोविंद ही इनके प्रभु थे। यहाँ तो आपको दिखा दिया ठाकुर राम, ठाकुर तो ये नहीं कह सकते किसी और को श्री कृष्ण के अतिरिक्त। अब नीचे देखें, यहाँ गोविंद दिखा दिया आपको, माधव दिखा दिया। अब देखिए, ईसुधन कारण शिव सनकादिक, खोजत भय उदासी, मन मुकुंद जिह्वा नारायण, परे न जम की फांसी। मन मुकुंद में हो, मुकुंद भी देखिए उन्हीं का नाम है, जिह्वा पर नारायण हो, उसे जम की फांसी नहीं लगेगी। ये स्वयं कबीर जी कह रहे हैं। अब देखिए, क्या जब क्या तब क्यावत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा, रेजन मन माधव से लाइए, चतुराई न चतुर्भुज पाइए। माधव को मन में लाइए, चतुराई चतुर्भुज को प्राप्त नहीं करा सकती। चतुर्भुज देखिए, यहाँ चतुर्भुज आ गया। ये तो भगवान चार भुजाधारी भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण ही कबीर जी के परमात्मा हैं। कहू कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी। देखो यहाँ माधव कह दिया। तुम सम सरी नहीं दयाल, मौसम सरी पापी। अपने को यहाँ पापी कह दिया। कबीर बीजक चल रहा है ये। हम काशी में प्रकट भये हैं और रामानंद हमें चेता है। ये कहीं और से लिया गया है, ये कदाचित भक्तमाल अथवा भक्त चरितांग से लिया गया है। अब देखिए, एक तो ये, अब आपको दूसरा दिखाते हैं इनके। ये देखिए इनका, पहले तो ये देख लीजिए इनकी कबीर सागर में गप देखें आप। हम नहीं कह रहे गप, अभी आपको अपने आप पता लग जाएगा। सदगुरु कबीर का लहर तारा में प्राकट्य, मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। माता पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुलाहे का सुत आन कहाया, ये जगत करे मेरी हांसी। अब देखो, ना मेरा जन्म, ना गर्भ, ना बसेरा, मैं बालक बन दिखलाया। कह रहे मैं अपने आप बालक बन गया। अब यदि यह भी कबीर जी ने लिखी है और वह भी कबीर जी ने लिखी है, यहाँ देखिए, कबीर साहब
क्या कह रहे हैं, अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ शंभू मर गए, मेरा एक पल नहीं पलैया। ये कबीर जी कह रहे हैं, ये सब कबीर सागर में से बताया गया है। तो अब यदि इनकी कबीर सागर सत्य है, यदि यह इनका कबीर बीजक, ये जो मैंने दिखाया ये कबीर बीजक सत्य है, तो यहाँ तो कबीर कुछ और कह रहे हैं, ठाकुर मेरे और चतुर्भुज मेरे और माधव मेरे और गोविंद मेरे, वो भगवान हैं, उन्हें पाओ। और वहाँ अपने को भगवान बता दिया यहाँ पर, और यहाँ पर कन्हैया को मर गए 49 कोटि ये बता दिया। तो देखो इनकी बुद्धि देख लो, अज्ञानता इनका, कबीर जी की अज्ञानता देखो, निरे अज्ञानी, भयंकर अज्ञानी। और यदि ये कहें कि नहीं इनकी बातों का अर्थ आपके समझ नहीं आएगा, तो ऐसी बात तो हम पुराणों के विषय में भी कह सकते हैं, जिन्हें आप खोल खोल के उसमें से अलग दिखाते हैं और उसमें से अलग दिखाते हैं कि देखिए यहाँ महर्षि ये कह रहे हैं, यहाँ महर्षि ये कह रहे हैं। कबीर जी के विषय में क्यों मान लिया कि उनकी अगर दोहरी बातें हुई तो उनको तो हम ये मान लेंगे कि इनकी लीलाएं, इनकी भाषा समझ नहीं आएगी, इनकी भाषा हमारी बुद्धि से बहुत परे है। अब या तो कबीर सागर सत्य हो सकती है, या ये कबीर जी की रचित रामायणी सत्य हो सकती है। रामायणी की अब यही निर्णय लेंगे कौन सी सत्य है, रामायणी अथवा कबीर सागर, क्योंकि दोनों में विरोधाभास है और भयंकर विरोधाभास है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि इनकी जो कबीर सागर है वो एक नकली ग्रंथ है, किसी अन्य का बनाया हुआ। अब देखिए ये लोग जो कबीर की बुद्धि को समझने की बात करते हैं, कबीर जी की बुद्धि को समझने की बात करने वाले लोग ये पहले यही देख लें। ये देखिए, सबसे पहले तो हम आपको इनका एक प्रसिद्ध श्लोक सुना देते हैं। वो कहते हैं ना, ये और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सौ ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। कहते हैं कबीर जी का ज्ञान तोप के गोले के समान है। ये गलत संस्करण है, सही संस्करण हमने बनाया, सुने आप। शास्त्र ज्ञान सर्वोपरि, रामपाल ज्ञान कबाड़, जैसे नकली तत्वदर्शी, सड़े जेल में बने कबाड़। इसके अतिरिक्त हम आपको और दिखाते हैं कि इनमें कितना ज्ञान था, ये बताते हैं आपको। ये देखिए, इनके चेलों का हम आपको ज्ञान बताते हैं। ये देखिए, जगतगिरी, पूर्ण संत परमात्मा के दास होते हैं। हमने पूछा तो कबीर जी परमात्मा के दास थे? जी हाँ, बिल्कुल। हमने कहा तो हम भी तो यही कह रहे हैं इतने समय से कि वो परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा के दास थे। यहाँ देखिए, इनकी भाषा देखिए, इन्हें हिंदी भी सही से नहीं आती। सुमेरदास नामक व्यक्ति को देखिए, पोस्ट देखो, ग्रुप में प्रमाण के लिए, ग्रुप को कह रहे हैं ग्रुप। एक इधर है सत्येंद्र गुप्ता, अब तेरे जैसे अज्ञानी नहीं समझे तो किया करें। क्या करें? वो कह रहे हैं किया करें। यहाँ देखो नीचे शाद को कह रहे हैं शाद, पूछिए को कह रहे हैं पूछिए। ये इनका ज्ञान है। धमकी भी देनी नहीं आती। सामने वाला इतना भी ना समझने पंडित जी बन गए। ये हमें सिखा रहे हैं कि इतना भी ना समझे, और इन्हें लिखना तक नहीं आता। इन्हें लिखना तक भी नहीं आता बिल्कुल भी। छोटे बच्चे भी इनसे अच्छा लिख लेंगे। इनके जितने भी भक्त हैं, चेले जितने भी हैं, वो सब ऐसे ही हैं। इन्हें लिखना तक नहीं आता है। दो को तो हमने आपको बता दिया, अब हम आपको और दिखाते हैं कि इनके चेलों को कितना ज्ञान है। ये देखो, ये क्या कह रहे हैं,
और कुछ बात नहीं कह रहे, तेरी धोती ढीली हो चुकी है, अपनी दुकान बंद कर, नहीं तो जूता मारूंगा तुझे। ये यू डोंट हैव संस्कृत ज्ञान आल्सो। आई डोंट बियर परमात्मा एंड संत द्रोही, आई ब्रेक ऑल बोन्स ऑफ सदगुरु निंदक। ये धमकी भी देते हैं बहुत तगड़ी। ये देखो यहाँ ये भी कह रहे हैं, आज सिद्ध करूंगा कि तेरे पूर्वज ऋषि अज्ञानी थे। अब हम आपको बताते हैं, रामपाल जी की एक बहुत सुंदर वीडियो है, वो हम आपको दिखाते हैं। वो वीडियो क्या है अभी बताते हैं आपको। एक समूह है रियलिटी ऑफ संत रामपाल दास, आर्य समाज का बनाया हुआ ये समूह है। इसमें आप वीडियो में जाएंगे तो आपको एक सुंदर वीडियो मिलेगी। अब देखिए रामपाल जी की वीडियो। देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे। 8वें देगा 13वां श्लोक। तो सुनिए क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी नहीं आता। लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ पुनः सुनिए क्या कहा इन्होंने। श्लोक इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, देव कर्तस्य एनस्य एवनमसि, ऐसे लिखा है। देव कृतस्य नसो अवय जन्मसि, यदि कोई साधारण व्यक्ति पढ़ेगा। और ये तो वेदवाणी है, इसमें तो स्वर भी होते हैं। अब देखिए आगे कैसे पढ़ रहे हैं ये। मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कृतस्य एमस्य एवनजसी, ऐसे होता है कुछ। अब सुनते रहिए, इनकी वाणी सुनिए। पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, अनस्य अनस्य घोर। ये देखिए, अब आपको इनकी हमने संस्कृत बोलनी सिखा दी, हिंदी बोलनी बताई, ये हमें सिखाएंगे अब ज्ञान। इनके अभी एक पोस्ट थी, पहले तो बता देते हैं। इनके ये चेले ने हमसे क्या कहा। वाह पंडित जी, खुद पे आई तो माया का नाम, नहीं तो विष्णु ही सब कुछ। अब जनता के बीच ज्ञान बांट रहा है, सब पढ़े लिखे हैं, अब पहले जैसी बात नहीं। अपनी पोल खुलने लगी तो हम कबीरपंथी हो गए। अब पंडितों की लगी, यहाँ देखिए कितने बुरे शब्द कपड़े हुए। अब पंडितों की लगी, ये देखिए, ये इनकी भाषा शैली है। अब आपको यहाँ हम प्रमाण दिखाते हैं। कह रहे हैं गीता 15-17 उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। हमने कहा उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम वो श्री विष्णु हैं। देखो यजुर्वेद पुरुष सूक्त, कह रहे इसमें कहाँ लिखा है। अब हमने इन्हें बताया तो इनकी समझ ही नहीं आया। कह रहे हैं यजुर्वेद में अध्याय बताओ। हमने आगे इन्हें अध्याय बताया है। हमने कहा शुक्ल यजुर्वेद 1-3 अध्याय में देखो, 1-3 अध्याय। 1-3 का अर्थ होता है बंधुओं 31वां अध्याय। अब ये मूर्ख हैं, कह रहे हैं थोड़ा कष्ट करके मंत्र संख्या भी बता दो, क्योंकि इन्हें मिला नहीं होगा। 1-3 तो इन्होंने ढूंढा नहीं, ये 1-3 देखने लगे 29वां अध्याय। इन्हें इतना भी नहीं पता 1-3 का अर्थ होता है 31वां अध्याय, और 1-3 जो इन्होंने देखा उसका अर्थ होता है 29वां अध्याय 1-3। अब बाद में मुझसे कहने लगे कि तुमने यजुर्वेद का श्लोक नहीं बताया। तो इतना अज्ञान इन लोगों में बंधुओं भरा पड़ा है ऊपर से नीचे तक। ये आपको हमने इनके अज्ञान की यहाँ पर पोल खोली है। इनके जितने भी थे सबके अज्ञानों की हमने पोल खोली है। और उसी में ये कहते हैं कृष्ण के 1000 मुख नहीं, काल के हैं 1000 मुख। हमने यजुर्वेद प्रमाण दे दिया कि यजुर्वेद में पुरुष सूक्त में उठाओ सहस्त्रशीर्ष वर्णन है। यजुर्वेद में से हमने दिखाया है, मत्स्य पुराण से हमने दिखाया, हमने महाभारत से आपको दिखाया, गीता जी में तो है ही, उसको चलो इन्होंने नहीं माना। तब भी हमने कहा कि गीता जी में भी उन्हीं भगवान विष्णु के विषय में ही लिखा है
क्योंकि हमने अनेकों ग्रंथों से प्रमाणित किया, मत्स्य पुराण से प्रमाणित किया, यजुर्वेद से प्रमाणित किया। तो ये है इनका अज्ञान, ये जो बार बार संस्कृत नहीं आती, संस्कृत का अनुवाद सही से नहीं करा, ये जो ऐसी बातें कहते हैं, इन्हें स्वयं ही संस्कृत का इतना सा भी ज्ञान नहीं। ये महर्षियों को अज्ञानी कहते हैं। इनके कबीर को कितना ज्ञान था? या तो कबीर अज्ञानी थे जो कि इन्होंने विरोधाभास बातें करी, क्यों ऋषि अज्ञानी थे वो भी विरोधाभास बातें कर रहे हैं, तो या तो कबीर भी अज्ञानी थे, अथवा कबीर सागर झूठी है। दोनों बातें तो हो नहीं सकती कि कबीर जी राम जी को भी परमात्मा कहें, अपने को भी परमात्मा कहें और अपने को राम जी। अतः आप इन लोगों के चक्कर में मत फंसिए, ये भयंकर द्रोही हैं भगवान के। इन्होंने भगवान तक को अज्ञानी कह दिया, विष्णु जी को अज्ञानी, दुर्गा जी को अज्ञानी, शिव जी को अज्ञानी, वेदव्यास जी को अज्ञानी, महर्षियों को अज्ञानी मत माध्यम बना लिया अज्ञानी ज्ञान प्रकट करने का। वो हम आपको भक्तमाल भक्तचरितांग से दिखाई चुके हैं कि कबीर जी में इतना सामर्थ्य कैसे था। तो बंधुओं, अपने अपने इष्टों को भजते रहिए, भगवान विष्णु भगवान नारायण की पूजा कीजिए, देवी की पूजा कीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।